की सकाफतों और रिवायतों के उनसे हमारी रिवायतें और सकाफतें भी मिलती हैं। एक ही रूट से गुजरते हुए हमारे तरह के, लेकिन शेर शांगला, टाइगर ऑफ शांगला आप सबकी भरपूर तालियों में रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रिशाद खान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें उस बाबरकत ज़ात के लिए हैं जो ज़मीनों और आसमानों को बनाने वाला है, जहानों को पालने वाला है, हम सब का रब, खालिक, राज़िक, रहमान और रहीम है। और ये हमारा ईमान है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत, नफ़ा नुक़सान, जिंदगी और मौत उसी ज़ात के हाथ में है। और हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे लीडर, निहायत ही काबिल एहतराम, मलंग और दबंग लीडर कैप्टन रिटायर सफदर साहब, फर्जंदे सरदार मोहम्मद यूसुफ, हमारे पार्लिमानी लीडर सरदार शाहजियान साहब, रुकने सूबाई असेंबली शाइस्ता जदून साहिबा, शाजिया जदून साहिबा, हमारे पुराने साथी साबिक सूबाई वजीर काजी असद साहब, साबिक वफाकी वजीर के फर्जंद साबिक तहसील नाजिम जुनेद सफदर साहब, और हमारे आज के प्रोग्राम के रूह हमारे उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब, और यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हाजी अब्दुल अजीज मरहूम साहब के खानदान और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इंजीनियर मोहम्मद अनवर का साथ देने का फैसला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया, कैप्टन सफदर साहब पर एतमाद का इजहार किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मैं अपने रब से दुआगू हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि ये एतमाद का रिश्ता कायम दायम रहे। और आज इन दो खानदानों के मिलाप की बुनियाद पर और आपके इस जज्बे को देखकर मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 7 जून को इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब कामयाब होंगे। साथियों, आज गलगित में हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, उनकी बातें काफी अरसे बाद बराह रास्त उनकी बातें सुनी। उनकी बातों में गलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए जो नफरत का जो मोहब्बत का इजहार हुआ, जो दर्द उनके अल्फाज में मैंने महसूस किया, वो बड़े परेशान थे। काफी अरसे बाद गलगित बल्तिस्तान आए, यहाँ की पसमानदगी का जिक्र किया। बदकिस्मती से जब उनको कौम की खिदमत का मौका मिलता है तो कभी चोर आ जाते हैं, कभी लुटेरे आ जाते हैं और उनकी खिदमत के सिलसिले को रोक देते हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर किसने बनाया? मैं पूछता हूं, आपसे जवाब दे मुझे। इस मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की बात किसने की? इस
मुल्क में मोटरवे का जाल किसने बिछाया? इस मुल्क में सब पासपोर्ट के वकार को बुलंद करने की बात किसने की? इस मुल्क से पसमानदगी का खात्मे की बात किसने की? तो फिर वोट किसका? वोट किसका? पूरी आवाज से जवाब दे, वोट किसका? साथियों, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ को मजबूत करना होगा। जीबी की रवायत रही है कि वो मरकज को देखते हुए हमेशा फैसला करते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मरकज में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और इंशाअल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद अंदर के साथ साथ पूरे जीबे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। और जिस तरह आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, गलगित को तारीखी, चिल्लास को, सकरदू को तारीखी ग्रांट दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। साथियों, आपके लिए फख्र की बात यह है कि आपके कैंपेन में जो लोग आए, आबिद शेर अली साहब, जिनका नवाज शरीफ साहब से बहुत ही करीबी रिश्ता है, कैप्टन रिटायर सफदर साहब, जो एक मलंग और दबंग लीडर हैं, जो अपना काम निकालना जानते हैं, जो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, वो बार बार चिल्लास आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इलेक्शन के बाद भी इंशाअल्लाह कैप्टन रिटायर्ड सफदर पूरे इख्तियार के साथ इंशाअल्लाह यहाँ आपके पास आएंगे। साथियों, पाकिस्तान में 4 हुकूमतें काम कर रही हैं। आप कराची में देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप खैबर पुख्तनख्वा में देखें, यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप पंजाब में देखें, वहां पे मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है। आप फर्क जान लें कि किस सूबे में काम हो रहा है। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में गली गली हर जगह काम हो रहे हैं। तरक्याती मंसूबे, नए नए मंसूबे तश्कील परवान चल रहे हैं, नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, और इसके मुकाबले में खैबर पुख्तनख्वा को खंडर बनाया जा रहा है। हमारे सूबे को एक तजुर्बागाह बनाया गया है, उन लोगों के हवाले किया गया है जो काम करना नहीं जानते। इसलिए आपको 7 जून को यह फैसला करना होगा कि आप उस पार्टी को वोट देंगे जो मरियम नवाज साहिबा की तरह पंजाब में तरक्याती काम कर रही है, या खैबर पुख्तनख्वा जो खंडरात का नमूना है, या सिंध की तरह। किसको वोट देंगे? शेर को। किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अपना टाइम कैप्टन सफदर साहब को दूं, और आपसे आखिरी में चंद नारे लगवाना चाहता हूं। भरपूर साथ दीजिएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरी आवाज तुम्हारी आवाज, मेरी आवाज तेरी आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। फमा अलैना इल्लल बलाग।